नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। राजनीति का केंद्र कहे जाने वाले यूपी में राज्यसभा के चुनाव भी बड़े दिलचस्प अंदाज में हुए हैं, जहां सपा और बीजेपी दोनों ही पार्टी समीकरणों के गणित को लेकर आखिरी समय तक कसरत करते हुए दिखाई दिए। मगर राज्यसभा की बिसात और वोटों की गणित में बीजेपी ने सपा को मात दे दी। जहां सपा ने अपने तीसरे प्रत्याशी की जीत के लिए भाजपा के 2 विधायक अपने पाले में किए, तो वहीं सपा के 8 विधायक सपा से मुंह मोड़ ले गए और बिहार वाले एपिसोड को दोहराते हुए बीजेपी के खेमे में बैठे नजर आए, जिसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी के 8वें कैंडिडेट संजय सेठ की जीत लगभग तय है। मगर देखना यह है कि नतीजे आते आते अभी यूपी की राजनीति कितना और करवट लेती है। तो आज बात होगी राज्यसभा के चुनावी दंगल की, लेकिन उससे पहले सुनिए कुछ अहम बयान। खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है, और ये देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे। तो देखिए, देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास, इससे प्रभावित बहुत सारे विधायक भाजपा के प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं और भाजपा के पास अपने बहुमत से ज्यादा नंबर हैं। समाजवादी पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी खड़ा करके गलती की है। चुनाव की जरूरत नहीं थी, लेकिन तीसरा प्रत्याशी उनके पास नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने खड़ा किया है। आज जब शाम तक वोटों की गिनती होगी तो 8 भाजपा के जीतेंगे, 2 सपा के जीतेंगे। समर्थन आ रही है, विधायकों का समर्थन, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ है। परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विधायकों का समर्थन और आशीर्वाद दोनों है। हमारे 8 के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। चुनाव परिणाम कुछ घंटों की बात है। आज सायंकाल स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। अभी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 8 उम्मीदवार खड़े हैं, 8 जीतेंगे। जो खबरें अटकलों के बाजार में बहुत तैर रही थी, कल क्लियर हो गया। राजा भैया ने ओपन आकर के सामने बता दिया। मैं भी उनसे मिला था, बातचीत हुई, तो मैंने बताया कि राजा भैया जी वोट देंगे, और जितने सहयोगी दल के लोग हैं सब लोग साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ में है। और मजे की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लोग खुल करके वोट देने के लिए रजामंद है। और एक तो मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि मत देने का अधिकार सबको है। चुने वो प्रतिनिधि जो है हमारे विधायक हैं, और राज्यसभा के लिए इस वक्त जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने कैंडिडेट दिए हैं, और हर्ष महाजन जी हमारे कैंडिडेट हैं। और सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं मैं कि सभी विधायक जो है वो जनप्रतिनिधि हैं, और सबसे जो आवश्यक लगता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज से वो मतदान करें, इस बात के लिए मेरा आग्रह है। बाकी सारी चीजों को लेकर के कोई विशेष मुझे नहीं कहना है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमने कैंडिडेट दिया है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग होगा। देखिए, एक तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ अभी फिलहाल इतना ही कह रहा हूँ कि अंतरात्मा की आवाज से वोट दें। और जो व्हिप के बारे में कंफ्यूजन किया था उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने बड़ी अब क्लियर कर दिया है। नहीं, चुनाव के बारे में निष्पक्ष होना चाहिए। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा। सत्ता का दुरुपयोग जो लोग करेंगे वो लोकतंत्र के हितैषी नहीं है। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के लिए देश के सबसे बड़े नेता हैं। जो भी धोखा देगा वो अपनों को धोखा देगा। तो ओम प्रकाश, राजभर की पार्टी में ही हो गया खेला।
राजभर की पार्टी से 2 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर। राजभर के 2 विधायकों ने सपा प्रत्याशी को दिया वोट। तो यूपी में जिस समय से राज्यसभा को लेकर इस समय सियासी दंगल चल रहा है, उसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ बीजेपी से नेता केसी जैन जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा दारा सिंह जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ यूपी से अनिल पाठक जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले केसी जैन जी, आपसे पहला सवाल, बार बार आपके तमाम नेताओं के द्वारा कहा जा रहा था और अब ऐसा लग भी रहा है 8 के 8 कैंडिडेट जीत रहे हैं आपके। देखिए प्रियंका जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पास 7 कैंडिडेटों को वोट देने के बाद 20 से 22 वोट जो हमारे पास बच रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि या तो वो किसी को वोट ना करें या उसके लिए कैंडिडेट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ में जिस प्रकार से राजा भैया ने अपने विधायकों का समर्थन देने की बात कही, साथ ही साथ आरएलडी जिस प्रकार से आज हमारे साथ में आ गया है और बीएसपी का जो एक वोट है वो भी हमारे साथ में है। इस तरीके से देखिए तो हमारा पूरा संख्या बल पूरा हो रहा है, तो बिल्कुल 8वां कैंडिडेट हमारा बिल्कुल जीतेगा, हम लोगों पे होता है। साथ ही साथ क्या है कि सेकंड नंबर की वोटिंग जो है वो किसको लोग कर रहे हैं, ये भी बड़ा मायने रखता है। कई बार देखा गया है राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में कि सेकंड नंबर के वोट भी हमको मिले। दूसरी बात क्या है कि कई सारे जो विधायक हैं अन्य पार्टियों के, वो भी हमारे साथ लगातार संपर्क में है। और आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने सारे पदों से इस्तीफा भी दिया है। तो कुल मिलाकर के कई सारे लोग हमारे साथ में हैं और लगातार जो राष्ट्रवादी नहीं, लेकिन आपके घटक दल सुभाषपा के भी 2 विधायक विरोधी खेमे में चले गए। ये देखिए ये जानकारी मिल रही है, काउंटिंग होने के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। वोटिंग हो चुकी है और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको आगे देखा है। लेकिन 7 जो हमारे कैंडिडेट जिनसे हमारा पूरा संख्या बल है वो तो हमारे जीत रहे हैं। ठीक है। रही बात संजय सेठ जी की, तो संजय सेठ जी के लिए हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने संख्या बल पूरा जुटाने का काम किया है और तमाम सारे लोग स्वतः अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए हमारे साथ में आए। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जो 8वां कैंडिडेट है वो भी बिल्कुल बिना कोई लाग लपेट के अच्छे तरीके से जीत रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। दारा सिंह जी क्या लग रहा है आपको, तीसरे कैंडिडेट को लेकर बार बार जिस तरह से कहा जा रहा था कि हम संख्या जुटा लेंगे, तीसरा कैंडिडेट जीतेगा, लेकिन अब ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही। जी दारा सिंह जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है, अपने फोन को अनम्यूट कीजिएगा। जी तो मैं ये कह रहा बहुत बड़ी है और इसमें लड़ने में तो जो हैं कमजोर दिल वाले, जिनको शिखंडी ये भाग जाते हैं। वो राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है, पर देखिए वो जनता के हित में होगा, समाज के हित में जुड़ा होता है, वो इस समय इंडिया गठबंधन में है। मैं फिर रहा हूँ, और जो बिकम है, स्वार्थी है, जो अपने आप को सिर्फ बिजनेस के लिए में आते हैं, तो वो कभी उधर ढनेंगे। इनकी ये जैसे आपने पूछा कभी हमारे देश नहीं, लेकिन दारा सिंह जी आप उन्हें स्वार्थी बता रहे हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जिस पीडीए को लेकर आप पूरे इंडिया गठबंधन के साथ एनडीए को मात देने चले हैं, अपना घर नहीं बच पा रहा आपसे। नहीं, प्रियंका जी बता, ऐसे ही था जब हमारे अंग्रेज चुनाव आए थे तो कुछ गद्दार अपने देश से ही चापलूसी चंद पैसों, तो आज भी लड़ाई युद्ध की, संविधान बचाने की होगी, लोग बचाने की हो, तो कुछ ऐसे जो अपने आप भाग जाए। अब जो भारतीय जनता पार्टी जिनको भरोसा करते अपने पास नहीं, जब वो समाजवादी पार्टी को भी सकते हैं, तो हो सकते हैं नहीं होंगे। वो सिर्फ बड़ा था भैया, सबसे बड़ा रुख
ठीक है, ये लोग भूखे हैं। ठीक है, लेकिन आप दारा सिंह जी उन पर स्वार्थी होने का आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। अरे कहाँ था, हर चीज तो उनको माननी जी ने दे रखा था, पीडीए उन लोगों ने किया। तो नहीं, पल्लवी पटेल ने भी आपके पक्ष में वोटिंग जरूर की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पीडीए के लिए सपा को वोटिंग की है। तो पीडीए देखिए, जितना भी पीडीए ने क्या कहा, संविधान लोकतंत्र को बचाने वाले लोग समाजवादी पार्टी के साथ है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। और ये अभी 2024 चुनाव है, यही लोग रोएंगे, यही लोग आएंगे अखिलेश यादव से, और हमें तो पता चला है कि नहीं। ठीक है, हमारे साथ दयाराम भार्गव जी भी सुभाषपा से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। दयाराम भार्गव जी, आठों कैंडिडेट की बात ओपी राजभर भी कह रहे हैं और शाम को नतीजे का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन खबरें ये भी हैं कि आपके 2 विधायक जिन्हें मिलवाने के लिए 5 विधायकों को ओपी राजभर जी योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे थे, उनमें से 2 जो हैं वो विरोधी खेमे में जा बैठे हैं। नहीं, देखिए, ये कयासों और सूत्रों के द्वारा आप लोग जानकारी दे रहे हैं, और दरअसल अगर ऐसा होता तो 5 विधायक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके डिनर ना करते। और ये डिनर कहा गया जो जिसका नमक खा लेता वो उसके साथ रहता। बाकी अब नमक कौन नहीं खाया ये मैं नहीं कहूंगा समाजवादी पार्टी के लोगों को। जब 27 क्या नाम है कल, यानी कि 26 और 25-26 के साथ में जब अखिलेश यादव जी डिनर दिए थे लखनऊ में, तो उसमें इनके विधायक नहीं आए। अंतोगत तो आपने देखा जो मुख्य सचेतक थे इनके, मनोज पांडे जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे क्या साबित होता है? इसका मतलब ये है कि जब लखनऊ के सदर विधानसभा चल रहा था, उस समय जब वोटिंग की बात आई थी, तो उसमें केवल समाजवादी पार्टी के 17 विधायकों ने हाथ खड़े किए थे, बाकी सारे के सारे विधायकों ने हाथ नहीं खड़ा किया। वही स्वतः ये समझ जाना चाहिए था समाजवादी पार्टी के लीडर को कि ये बाकी विधायक हमारे साथ नहीं है। ये जो समस्या है ना, ये समाजवादी के साथ बना हुआ है। पहले जब हम इस बात की चर्चा करते थे कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग हम पे ठीकरा पूरा करते थे। वो कहते थे ओपी राजभर नहीं, वो तो आज भी कह रहे हैं, वो तो आज भी कह रहे हैं कि लालच, डराना, धमकाना। आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं केसी जैन जी के पास भी जाऊंगी। उनका तो आज भी यही कहना है। नहीं, देखिए, लालच देना, डराना, धमकाना, ये जो समाजवादी पार्टी की सरकार में था, ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए में नहीं है। ये इसको क्लियर समझ लीजिए। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में अगर पीछे जाएंगे तो आज कहेंगे राज्यसभा का चुनाव, पीछे मत जाइए। बताइए, उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जब सरकारें समाजवादी की थी, तो जनता क्या कहती थी? गुंडों की सरकार, माफियाओं की सरकार, थाने चौके में किस तरह कृत्या होता था, दंगा होता था, कानून व्यवस्था लचर था। तो ये जो चीजें, आज सब कुछ ठीक है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, दंगे नहीं हो रहे, फसाद नहीं हो रहे हैं, रंगदारी नहीं हो रही है। तो इन चीजों से समाजवादी पार्टी को जो इतर लोग थे, जो इस तरह के कृत्य करने वाले लोग थे, आज उनका जो है दुकान नहीं चल रहा है। तो वही लोग तो इल्जाम नारा सिंह जी जवाब दीजिएगा, फिर मैं अनिल जी के पास जाऊंगी। जी, जिस पार्टी को ये गुंडा बदमाश ये कह रहे थे, उन्हीं पार्टी के पास आकर गिरजा कर गठबंधन में रह के इनके जो मुखिया है मंगनी चाचा, इनका मानसिक संतुलन अभी खराब चलता रहता, बोल देते रहते हैं। हाँ, रुकिए, अंगुली उठाना अभी आपसे जवाब। तो यही पार्टी को विधायक मिले, इनकी पंची लड़ने की औकात, प्रधानी जीतने की औकात, तब यही समाजवादी पार्टी लोग इनको जो है क्या कहते हैं, विधायक बनाने के बाद। और दूसरी चीज, जब ये कालिदास थे, हम मुख्यमंत्री गए, दयाराम जी जवाब दीजिएगा। देखिए, ये जो बातें कह रहे हैं, ये समझ ले 2017 में दो लड़कों की जोड़ी कितने सीटें जीते थे? 45 आए थे। उसके बाद 19 में बसपा से गठबंधन किए, क्या हुआ? अरे ये धन्य है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ में 2022 में आप चुनाव लड़े। तो आप पश्चिम देख लो, मध्यांचल देख लो, बुंदेलखंड देख लो, इतिहास उठा के देख लो कितनी सीटें आई। पूर्वांचल में आपने प्लस किया है, तो ओम प्रकाश राजभर के द्वारा हुआ है। दूसरी बात है, हम पे बात करते हैं, इनके अपने साथी रहे आरएलडी, आज इंडिया क्या नाम है, एनडीए के गठबंधन में आ गए, उसको क्या कहेंगे? ये जो सारी बातें समाजवादी पार्टी की गुंडई, इसी को तो कह रहे हैं कि ये लोग गुंडई के दम पे, डराने के दम पे और इस तरह की कृत्य के दम पे जो है जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। और इनके पास कोई विजन नहीं रह गया है, कोई विचारधारा नहीं रह गया। मैंने कहा ना, समाजवादी पार्टी होती जब स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव थे, तब उसमें कुछ विचारधारा था, उसमें कुछ समाजवाद था, उसमें लोगों का कुछ सोशल वर्किंग काम था। लेकिन जब से ये समाजवादी श्री अखिलेश यादव के हाथ में आई है,
पिताजी को धक्का देकर स्वयं शंभू बने हैं, तब को हमको लगता है कि ये क्या नाम है, इनके हिसाब किताब गड़बड़ है। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, आती हूँ। अनिल जी क्या लगता है आपको, जिस तरह से आज राजनीतिक बिसात उत्तर प्रदेश में बिछी हुई है और शाम तक नतीजे जब आएंगे तो और भी रोचक नतीजे आने की उम्मीद है। एक तरफ समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, दूसरी तरफ सुभाषपा के 2 विधायकों को लेकर जो स्थिति है, क्या गणित आपको नजर आ रहा है नतीजों से पहले? देखिए प्रियंका जी, खेल करने में कोई पीछे नहीं है, वो चाहे अखिलेश यादव हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही, उस रणनीति ने समाजवादी पार्टी को एक बार इतना बुरी तरीके से डंट किया है कि उसकी साफ झलक अखिलेश यादव में देखने को आज मिल रही है। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं एकदम बागी के तौर पर आज वो नजर आए हैं विधानसभा में, और ये मामला राज्यसभा चुनाव तक ही नहीं है जी, इसी के जरिए लोकसभा चुनाव को भी सेट करने की तैयारी है जी। जैसे आप देखिए मनोज पांडे हैं, रायबरेली से आते हैं, राकेश सिंह हैं, अमेठी से आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही है लोकसभा चुनाव को भी। अभय सिंह हैं, अयोध्या से आते हैं, तो उनकी पूरी फुल प्रूफ तैयारी है और समाजवादी पार्टी फेल नजर आ रही है। अभी जब नतीजे आएंगे तो इसमें और भी चौंकाने वाली जो तथ्य हैं वो सामने आ जाएंगे। अच्छा, सुभाषपा के विधायकों का क्या स्टेटस है? दयाराम भार्गव जी कह रहे हैं कि उड़ती हुई खबरें हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये प्रयास किया गया कि जो ओपी राजभर पार्टी है उसके जो उनके 3 विधायक हैं, एक तो बंद है अब्बास अंसारी, इसके अलावा 2 विधायक हैं, उनको लाइनअप किया गया। राष्ट्रीय लोकदल में भी कुछ विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। अब कितना कामयाब हो पाए कितना नहीं हो पाए ये तो मतगणना के बाद पता चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में फेनपारी करने में पूरे तौर पर कामयाब हो गई है। उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, समाजवादी पार्टी उसमें पूरी तरह से हिल गई है, ये देखने को एकदम साफ तौर पर मिल रहा है यहाँ पे। दारा सिंह जी क्या कहना है आपका? देखिए, समाजवादी पार्टी कितनी हिल चुकी है, कितना हिलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, सबसे बड़ा होता है जनता, उनके फैसले पे रहता है। ये चुनाव कुछ वोटों का था जिसमें जो गए ठीक भया कि क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी एकदम साफ हो चुकी है। अब हमको पीडीए पे काम करने का पूरा मौका मिलेगा, और जो लोग कल पीडीए के विरोध में थे वही भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं, लेकिन नेता तो आपका साथ छोड़ते जा रहे हैं, पीडीए पर काम किसके सहारे करेंगे? मैंने बताया ना, नेता नहीं है, ये व्यापारी हैं। ये सिर्फ व्यापारी थे जो पार्टी में आकर, तो जब तक आपकी पार्टी में थे तब तक नेता थे, अब व्यापारी हैं। देखिए, ओम प्रकाश क्या है, मंत्री बनने के लालच में इधर उधर ढनकते रहे, मंत्री भी बेचारे नहीं बन पाए। आप अभी यही जो गए हैं विधायक, ये भी इनका भी दर्द पीड़ा देखना, और आप ही की चरण पे चलेगा, खबर इनकी पीड़ा सुनना। केसी जैन जी जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी कल प्रियंका जी, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी दारा सिंह जी बार बार जो विधायक हैं उन पे आरोप लगा रहे हैं, और जो दल आज एनडीए के साथ में आ गए उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि स्वार्थ की राजनीति के कारण, लालच के कारण, भय के कारण वो एनडीए में और भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। अब इनको ये बताना पड़ेगा इसके जवाब में कि आपको किस चीज का भय है, ईडी सीबीआई का भय है कि अन्य चीजों का भय है, कि लगता है कि अब पार्टी समाप्ति की ओर है। क्या कारण है कि आप लगातार कांग्रेस के पिछलग्गू बने हुए, कांग्रेस ने आपको 6 सीटें नहीं दी मध्य प्रदेश चुनाव में, आपने 17 सीटें उनको दे दी, तो आपसे उनको थाली लेकर के 17 सीटें। दूसरी बात ये, सुन लीजिए, आप बोले तो मैं बोला नहीं, मैं इंटरप्ट कर सकता था आपको, मैंने आपको सुना। ज्यादा देर हमें नहीं बोलना, थोड़ा धैर्य रखिए, 1 मिनट का टाइम दीजिए, 1 मिनट का टाइम दीजिए, बात तो सुनिए। आरोप लगा के भागने से काम नहीं चलेगा, आप दूसरे आरोप लगा के भाग जाए, बात भी ना सुने, इससे काम नहीं चलेगा। तो सुनिए ना, सुनिए, मैंने आपको पूरा सुना, प्रियंका जी ने हमसे पूछा तब मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने अभी उसके बाद जवाब दीजिएगा। राजभर जी की पार्टी के बारे में बहुत कुछ कहा, भाई 70 लोग तो इसलिए चले गए,
और वो विधायक बनने की औकात नहीं उनको, एक सभापति नहीं जीत सकते, एक पंचायती नहीं, क्या कुछ आप करें। यानी कि आपको एक पार्टी को जिसके सहारे आपने अपनी नैया पार लगाने की कोशिश की, और आपको याद रखना चाहिए कि यही सुहेलदेव पार्टी के राजभर जी कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे करके गए थे। इनको पार्टी ने निकाला नहीं था, पार्टी ने इसे मंत्रालय छीना नहीं था। आप कह रहे हैं कि वहां मंत्री बनने के लालच में गए। कैबिनेट मंत्री पहले से थे भारतीय जनता पार्टी में ये, और इस्तीफा दे करके गए थे कुछ मुद्दों के कारण। हो सकता है कई विचारधारा ना मिली हो कोई बात, लेकिन आज की डेट में आप क्यों वहां से क्यों आ गए? आप किसी को संभाल के रख पा रहे? आप किसी को संभाल के रख पा रहे? लोग आपसे छूट के क्यों आ रहे? अरे आपकी पार्टी के जो हमारे 8वें कैंडिडेट हैं, लंबे समय तक आपके साथ में रहे, संजय सेठ जी ने पार्टी को बढ़ाने के लिए काम किया, बहुत बड़ी फंडिंग की, लेकिन आप आज आपसे अलग क्यों हो गए? क्या कारण आपसे अलग हो गए? और एक चीज है, अभी सुबह जवाब दीजिएगा दारा सिंह जी, जवाब दीजिएगा आप। जिस समय नए घर का उद्घाटन किया था अखिलेश यादव जी ने, तो एक बात परिवार से अलग संजय सेठ जो आपके साथ में थे, आपसे क्यों अलग हो गए? एक एक करके आपसे लोग अलग होते क्यों चले जा रहे हैं? तोजी अग्रवाल हो, संजय सेठ हो, और आप देखिए नीरज शेखर जी हो, वो प्रधानमंत्री जी के बेटे, तो ये सारे लोग आपको क्यों छोड़ रहे हैं? कोई वर्ग कोई समाज नहीं बचा जो आपको छोड़ ना रहा हो। आपकी नैया क्यों डूबती जा रही है? अपने आप को झांकने का काम करिए ना। नहीं दारा सिंह जी, ठीक है, चंडीगढ़ में जो हुआ उसका फैसला आ गया, लेकिन आपके साथ जो आपके साथी जा रहे हैं उस पर आप साथियों पर ही आरोप लगा रहे हैं। आपको नहीं लगता आपकी पार्टी में बार बार वो आरोप लगा रहे हैं, तो आपको उस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है? प्रियंका जी, ये भी हो सकता है कि ये लोग रात में डरवाए होंगे, भाई जिसके पास सत्ता है। अरे तो आपने तो अपने विधायकों को 3 दिन पहले बुला लिया था, कैसे तो कांटेक्ट हो गया? दारा सिंह जी, आपने तो गेस्ट हाउस भी अरेंज कराया, तो फिर कहाँ चूक रह गई? कौन सी दीवार में छेद रह गया? नहीं, तो जो छेद है वो गए। मैंने प्रियंका जी साफ बता दिया कि जो गद्दार है वो तो गए। मैं खुल के कह रहा हूँ, बयान से पलट नहीं रहा हूँ। मैं गद्दार जो थे वो गए। पहली बात तो ये, अगर आप गद्दार कह रहे हैं तो इसका मतलब आप शिवपाल जी को भी गाली दे रहे हैं। वो भी अपनी पार्टी बना करके अपने से अलग हो गए थे, और आप कोड़ा यादव जी को भी गाली दे रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों को। अगर आप गद्दार कह रहे हैं तो परिवार के सदस्यों को आप गाली दे रहे हैं जो आपको छोड़ के अलग हो गए। तो ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल मत करिए। गद्दार तब होते जब आपकी शासन सरकार होती, सरकार गिरा के आगे होते। अरे आप तो किसी लायक ही नहीं है, गद्दारी काहे की? आपने उनको क्या दे दिया जो कह रहे हो गद्दार है? आपने सिर्फ लिया कुछ नहीं। चाहे आरएलडी को आरएलडी से आपने लिया, सुहेलदेव पार्टी से आपने लिया, शिवपाल जी से आपने लिया कुछ नहीं है। आपने एक सीट दी शिवपाल जी को, आपने चुनाव में एक सीट दी। आपने उनको जैसे तो दोलन की नहीं होती है, बड़ी के दोलन की वो स्थिति आपने कर दी शिवपाल जी की। व्यापारी हो और गद्दार हो, देश के किसानों के गद्दार हो, नौजवानों के हो, महिलाओं के नहीं। तो अभी तो आप आमने सामने चुनाव लड़े थे। नहीं, इसका फैसला तो दारा सिंह जी जनता करेगी ना, इसका फैसला तो जनता करेगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर आपसे है दारा सिंह जी, मेरा सवाल सुनिएगा। पीडी अभी विधानसभा चुनाव आप आमने सामने लड़े, आज आप जाकर के मिल गए, क्यों जाके मिल गए कांग्रेस से? चलिए ठीक है, आती हूँ मैं आप लोगों के पास में। अनिल पाठक जी, क्या लग रहा है आपको? आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ये चलेगा, और जाहिर सी बात है कि जब नतीजे इस तरह के आने वाले हों और खेला इतना ज्यादा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ये लाजमी है। लेकिन जिस तरह से आपने भी बोला कि राजनीतिक चुनाव राज्यसभा के माध्यम से 2024 की भी एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, और खास तौर से समाजवादी पार्टी के जब इतने नेता मुंह मोड़कर निकल रहे हैं, तो 24 की रणनीति पर क्या काम होगा, किस तरह की तस्वीर आ सकती है? जी अनिल जी, फोन को अनम्यूट कीजिएगा। मत था जी आ रही आवाज। जी आ रही आवाज। अखिलेश यादव का जो शुरुआत से लेकर अभी तक जो एक नारा है पीडीए, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी में ही एक बगावत के और एक विरोध के स्वर उठ रहे थे। राम मंदिर को लेकर के भी जो अगड़ा विधायक हैं, पार्टी का जो स्टैंड था उसको लेकर के भी वो पहले से आवाज़ लगा रहे थे। चाहे राकेश सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, या जितने भी बागी ये विधायक हैं जो फॉरवर्ड अगड़ा क्लास से आते हैं, तो अंदर अंदर कहीं ना कहीं अंदर खाने में खटपट चल रही थी। लेकिन वक्त रहते इस पर
अखिलेश यादव काबू नहीं पा सके। और जो अखिलेश यादव के राइट हैंड माने जाते हैं मनोज पांडे, जिनको 25 साल पुरानी सियासत उन्होंने समाजवादी पार्टी से शुरू की, जी मुख्य सचेतक हैं वो पार्टी के, इस्तीफा दिए और भाजपा के साथ हो लिए। उनका भी कहना है कि उन्होंने अंतरात्मा की अपनी आवाज सुनी। तो समाजवादी पार्टी के लिए इतना बड़ा झटका है कि शायद ही ये लोकसभा चुनाव तक उभर पाए। जयंत चौधरी, ओपी राजभर, मनोज पांडे, राकेश सिंह, अभय सिंह, ये सब इतने बड़े चेहरे हैं, इतने बड़े नाम हैं और समाजवादी पार्टी के एक पिलर माने जाते हैं। इन लोगों ने क्रॉप वोटिंग किया और पीडीए को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया, किनारे हो गए। दारा सिंह जी का तो कहना है कि अच्छा हुआ ऐसा हो गया, गद्दार निकल गए पार्टी से। देखिए, दारा सिंह ही नहीं, अब तो ये अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। अभी रामगोपाल यादव ने तो जो बोला है कि वो मैं बोल नहीं सकता हूं, उन्होंने तो एक तरह से कह दिया है कि जब भी चुनाव आता है तो कुकुर मुत्ता निकल आता है और साफ हो जाता है कुछ दिन में। उनका बयान तो इस तरीके से आया है। लेकिन अब वो कुकुर मुत्ते हैं या फिर ये पिलर हैं समाजवादी पार्टी के, जो उनको छोड़ करके चले गए, तो ये तो समाजवादी पार्टी तय करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को राज्यसभा चुनाव के बहाने ये जो ठोकर लगी है, जो ये डेंट हुआ है, इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा, वो एकदम तय है। ठीक है, फाइनल कमेंट दीजिएगा दारा सिंह जी और उसके बाद दयाराम भार्गव जी। प्रियंका जी, जी आपने देखा होगा एक विधायक थे हमारी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, दारा सिंह चौहान जी। जब वो गए थे तो लोग कह रहे थे कि पार्टी खत्म हो जाएगी और वो चले गए भाजपा में मंत्री के लालच पद में। मंत्री तो नहीं बन पाए, मगर वहाँ घोसी का चुनाव आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी एड़ी से चोटी तक जोर लगा ली और वहाँ की जनता ने किसको स्वीकार किया। अरे लेकिन दारा सिंह जी, कब तक घोसी के चुनाव में आप अटके रहिएगा? आज राज्यसभा के नतीजे आ रहे हैं, आप अभी घोसी चुनाव की बात कर रहे हैं जी। मैं आपको बता दूं, ये 2024 का जो चुनाव होगा, ये भारतीय जनता पार्टी को और इस जितने भी निकल गए हैं, इन सब की औकात जनता दिखा देगी। ठीक है, दयाराम भार्गव जी, फाइनल कमेंट। आऊंगा मैं आपकी डिबेट पे। ठीक है, आज समाजवादी पार्टी को जी, प्रियंका जी, समाजवादी पार्टी को ये मंथन करना चाहिए कि आखिर हमारे घर में जो इतने छिद्र हैं वो छिद्र बंद कैसे होंगे, उसकी चर्चा नहीं है। इधर झांकना उधर झांकना, इनको बेईमान कहना, उनको गद्दार कहना। अरे कम से कम कुछ तो ऐसी भाषा रखिए कि कुछ समय ऐसे आएगा तो बगल में मुस्कुरा करके ना जाओ, तो क्या फायदा उस शरीर का। कम से कम आमने सामने से निकलो तो राम रहीम बना रहे। उन जिनको आप गद्दार कह रहे हो, जिनको अभी क्या नाम है रामगोपाल जी ने कुकुरमुत्ता कहा, अरे ये माननीय अपने क्षेत्र के विधायक है भाई, जिसको जनता ने जिताया। और इन्होंने कहा सुभाषपा के बारे में, सुभाषपा अगर ना होती तो आप 125 पे नहीं आते, 111 में नहीं आते। ये हम अपनी ताकत बता रहे हैं, लेकिन आप मत माने। हाँ, हम ये कहते हैं कि अगर हमने ताकत समाजवादी पार्टी को दिया तो समाजवादी पार्टी से लिया। ठीक है, केसी जैन जी, फाइनल कमेंट 5 सेकंड का जी। समय नहीं है मेरे पास। केसी जैन जी 8वां प्रत्याशी है हमारा, और संजय सेठ जी वो चुनाव जीत करके आए। और अभी आदरणीय अनिल पाठक जी ने कई सारे विधायकों के नाम भी बता दिए कि किन किन लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है और किस तरीके से हमारे संजय सेठ जी जो 8वें प्रत्याशी के रूप में है वो जीत करके आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पार्टी की ठीक है, केसी जैन जी बहुत धन्यवाद, दारा सिंह जी, दयाराम भार्गव जी और अनिल पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में सियासत हर पल रंग बदल रही है और अब नतीजों तक का इंतजार है। राज्यसभा के नतीजे तो आज आ रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पिक्चर लगभग साफ है, लेकिन राज्यसभा के नतीजे लोकसभा के नतीजों को कितना प्रभावित करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।